गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई। एक सेवादार ने उसे पंडाल में जाकर बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप मुझे अपने गुरु से मिलाए। तो उस सेवादार ने कहा, आज तो संगत बहुत ज़्यादा है, आपका उनसे मिलना ना हो पाएगा। आप ऐसा करें कि आज रात यहीं पर रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास रह ले। उस अंधे व्यक्ति ने वैसे ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के एक साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग महाराजा जी का सुना और सत्संग में महाराजा जी नामदान की महिमा के बारे में बता रहे थे। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उससे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। तो सेवादार ने उसे निकाल दिया और कहा, आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। तो उसे महाराजा जी के सामने पेश किया गया। महाराजा जी ने भी यही बात कही। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, आप मुझे वहाँ पर भेज दो जहाँ मुझे नामदान मिल सके। महाराजा जी ने उनकी बात सुनी और उन सेवादार से कहा, भाई इसे पीछे ले जाकर बिठा दे, और वैसे ही किया। उसे पीछे जाकर बिठा दिया। जब महाराजा जी ने सभी संगत को नामदान दिया, आखिर में उस भाई से कहा, उठ खड़ा हो जा। उसे कहा, मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंखें उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसे महाराजा जी ने कुछ वक्त के लिए आंखों की ज्योति दे दी। तो सात संगत जी, गुरु जी हमें बाहर की ज्योति भी दे सकते हैं और अंदर की ज्योति भी दे सकते हैं। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया और उसकी अंदर की आंख खुल गई और उसे ज्ञान मिल गया। तो एक बार जब महाराजा जी का सत्संग दोबारा ब्यास में हुआ तो वह सत्संग सुनते सुनते खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराजा जी रहा नहीं जाता, मुझसे आपसे बात करनी है। महाराजा जी बोले, भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन वह दोबारा फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराजा ने कहा, लो भाई, तूने जो बंदूक चलानी है तो वो चला दे। और वह सारी संगत से कहने लगा, मेरे भाई बहनों, ये कोई आम इंसान नहीं, पूर्ण संत गुरु रब है। इन्हें इंसान मत समझना। मैं आपको अपने पिछले जन्म की कहानी बताता हूँ। मैं जब चील था तो डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खा रहे थे और खाकर चले गए और मुझे कुछ टुकड़े मिले और मैंने वहाँ से टुकड़े खाए। खाने के बाद उठारी भरी तो एक रेलवे स्टेशन पर एक कुत्ता घायल पड़ा था। तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया है, क्योंकि हम चील जात को मांस खाना बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहले उसकी आंखों की ज्योति खाई। इसके कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दिया, मुझे जो चाहिए था। मेरे वीर भाई, इन्हें आम इंसान मत समझना, ये पूर्ण रब है, पूर्ण संत है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी सात संगत जी को राधा स्वामी जी।